नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से मैक्सिमम कॉइन टोकन में डाउनफॉल करेक्शन आ रहा है और यही अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है बाइंग के लिए, तो देखिए अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आपने समझना है कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है और आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या मिलेंगे जिनके लिए आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे आप मार्केट में एंटर होंगे और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के। क्योंकि अगर आप मार्केट के मूवमेंट को समझ के अपनी ट्रेड लेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में अभी आपको वॉल्यूम लो देखने को मिलता है, जिससे मैक्सिमम कॉइन टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे अगर मार्केट में वॉल्यूम लो रहता है तो डाउनफॉल करेक्शन और भी आ सकता है। देखिए, ये जो डाउनफॉल या करेक्शन आप देख रहे हैं ये टिल कंटिन्यू रहेगा हमारी वीकली क्लोजिंग तक। मंडे के दिन जब हमारी वीकली ओपनिंग होगी, मार्केट में बायर्स आएंगे तो रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,18,000 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 4,562 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो डोजी एडीए में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सोल, एक्सआरपी, बीएनबी, नियर, एपीटी, इनमें आपको डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिल रहा है। पर देखिए, मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से ना ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है और ना ही हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आया है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री भी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मार्केट को और टाइम दें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन है बाइंग के लिए, ये क्लियर होगा जब चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको जो बाइंग का जोन है वो इसके अराउंड में मिल सकता है। तो अगर आपने 1,20,000 या फिर 1,19,000 के रेंज में अपनी बाइंग करी है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में होगी रिकवरी ही ये वीकली क्लोजिंग वाला करेक्शन डाउनफॉल के बाद। फिलहाल अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ करंट प्राइस पे भी अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री डीसी आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपने ऑलरेडी बाइंग कर ली है और आप अपने ट्रेड से लॉस में हैं तो आपको यहाँ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। लॉन्ग टर्म के एंगल से ही हम बुलिश हैं, जिसके थ्रू आपको हायर जोन के टारगेट मिलेंगे। अभी क्या है, जब तक मार्केट में ऐसे वॉल्यूम लो रहेगी तब तक यहाँ पे और करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है। अब ये इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिला है, जिसमें हम अपने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद अच्छी रिकवरी मार्केट में देखे हैं, ऐसे ही कुछ मूवमेंट यहाँ पे भी हो सकता है और हम आ सकते हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर। और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा 1,15,000 से लेके 1,16,000 का। तो जिसके पास कैपिटल कम है उसने इस एंट्री लेवल का वेट करना है, और जिसके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का, वो यहाँ करंट प्राइस पे भी अपनी बाइंग कर सकता है। बाकी देखिए, अभी हम ट्रेंड वाइज अप में हैं और पैटर्न भी यहाँ पे बुलिश फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही वीकली ओपनिंग होगी हमारी, मार्केट में बायर्स आएंगे तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको ग्रीन की कैंडल देखने को मिल सकती है। फाइनल मूवमेंट यही होगा, जैसे हमने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है वैसे ही ब्रेकआउट देंगे हम यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस का। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में है, हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है, तो होगी मार्केट में रिकवरी ही। आप लॉन्ग की साइड में फ्यूचर का ट्रेड ले सकते हैं। जो मैंने आपको ये एंट्री का लेवल बताया है ये आपके लिए फ्यूचर ट्रेड के एंगल से भी बेस्ट रहेगा। आपने गलती से भी कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना जब तक हम यहाँ पे अप ट्रेंड में हैं। और डाउन ट्रेंड का मूवमेंट आपको तब क्लियर होगा जब हम यहाँ पे अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करें और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज करें। और अगर आप यहाँ पे डाउनफॉल करेक्शन पे अपनी 1,16,000 से लेके 1,15,000 के अराउंड में फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो सेकंड एंट्री डीसी आपका डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होगा 90 से 92,000 के अराउंड में। इससे पहले आपने कोई भी सेकंड एंट्री डीसी नहीं करना। ऐसे ही मैंने रिकवरी की साइड में आपको टारगेट दिया है कि इजिली हम जा सकते हैं 1,30,000 की साइड में। और पीक रेंज के अगर हम टारगेट जोन की बात करें तो वो जोन मिलेगा आपको 1,40,000 से लेके और 2,20,000 का, जहां तक आप एसएल को ट्रेल करके जा सकते हैं। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। होगी मार्केट में रिकवरी ही, बट जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन वीकेंड के तौर पे होता है। मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो या तो फ्लक्चुएशन नैरो से जोन का होगा या फिर डाउनफॉल करेक्शन आएगा, तो वही मूवमेंट आपको अभी देखने को मिलता है।
अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। तो रिकवरी हुई भी, अभी हम अप ट्रेंड में है तो आपको हायर हाई हायर लो के पैटर्न के थ्रू रिकवरी देखने को मिलेगी। ये हमारे हायर हाई का जोन है, यहाँ से डाउनफॉल करेक्शन के साथ आपको हायर लो का बॉटम मिलेगा, जहां आपकी फ्रेश बाइंग हो सकती है। फ्रेश बाइंग के लिए जो आपको लेवल मिलेगा वो लेवल होगा 4400 का या 4500 का। यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री डीसी आपने यहाँ पे करना है जब हम 200 EMA के अराउंड आएंगे। मार्केट का ट्रेंड अप का है तो आपने शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। आपको जो मैंने लेवल बताए हैं यहाँ पे आप लो लेवरेज के साथ लॉन्ग की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से भी मार्केट में रिकवरी होगी। अगर हम सिनेरियो की बात करें कि बिटकॉइन बुलिश होगा या फिर इथेरियम बुलिश होगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है ना, ये नैरो से जोन में मूव हो रहा है, बट है ये डाउन ट्रेंड में। तो कहीं ना कहीं जितने हमारे एल्ड प्रोजेक्ट हैं उनमें अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है रिकवरी वाला। बाकी अगर हम इथेरियम के शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो आपको 4800 का, 5000 का, 5500 का, ये सब टारगेट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम जाएंगे 7000 से लेके और 10,000 के बिटवीन में। 7000 का जो टारगेट है वो सेफर साइड का टारगेट है। इससे बड़े टारगेट के लिए आपने एसएल को ट्रेल करना है। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।